तो बताओ जर्जीस देख लेगा क्या नहीं देख लेगा? अरे देखने में क्या जी जैसा बता। लेकिन ये कितना बड़ा शातिर दिमाग आदमी, उसको ऑफर भी दे दिया मैं छोड़ दूंगा, और वो जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं करते हैं। कहा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार गुफ्तगू कर ले। तो जानते हो इसने क्या जवाब दिया? जान छोड़ने का ऑफर मिल गया, लेकिन इसका जवाब देखो क्या था। कहता है मोहम्मद मां रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, मैंने ईरान का बादशाह देखा है, मैंने तुरान का बादशाह देखा है, मैंने मिस्र के बादशाह को देखा है, मैंने शाम के बादशाह को देखा है, मैंने इराक के बादशाह को देखा है, मैंने उर्दून के बादशाह को देखा है, मैंने अजरबैजान के बादशाह को देखा है। मोहम्मद मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे देखे हैं, तेरा चेहरा जानता है कैसा लगता है मुझे? मां रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, चेहरों में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है, सबसे बदसूरत अगर किसी की शक्ल है, तो आए मोहम्मद तेरी है, जा नहीं देखता तेरा चेहरा, कत्ल हो जाना गवारा है, तुझे देखना गवारा नहीं। जरा गौर कीजिए, जिद देखिए उसकी। मां रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, दुनिया में बड़े बड़े चेहरे देखे, सबसे गंदा चेहरा तेरा चेहरा है, नहीं देखता। जिस चेहरे को अर्श वाले ने सिराजम मुनीर कहा हो, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हमने रोशन चांद सिराजम मुनीरा, रोशन सूरज बनाकर भेजा है। जिस चेहरे को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ रोशन सूरज का हो, इसको ये सबसे गंदा चेहरा कह रहा है। जिस चेहरे को कभी उम्मे सुलैम ने अंधेरे में देखा तो कहने लगती है मोहम्मद अंधेरी रात में मेरे पास आए तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर में किसी ने चिराग रोशन कर दिया हो। जिनके बारे में हजरत अली ने ये कहा हो कि अल्लाह के नबी का चेहरा जब देखते तो ऐसा लगता जैसे सूरज की रोशनी में तलवार चमकती, ऐसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा चमकता और दमकता। और जिस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था वह अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा ही नहीं देखा, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिस चेहरे को मेरे भाइयों इतना खूबसूरत कहा गया हो, उस चेहरे के बारे में ये सुमामा कहता है दुनिया में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है तो आए मोहम्मद तेरा जान नहीं देखता। हजरत उमर फारूक की हाथ तलवार पे मचलने लगती है, नबी अकरम के चेहरे की तरफ देखते हैं, अल्लाह के नबी ने चेहरे उमर फारूक के हाथ को देखा, वो तलवार की मियान पे मचल रहा है। इधर देखा, फरमाया उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो, उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए इन जुमलों की बात कहा करते थे कि अल्लाह के नबी ने कहा था उमर जल्दी न किया करो, क्योंकि जब तुम मियान से तलवार निकालते हो तो तुम्हारी तलवारों की चमक देखकर आसमान भी पसीना छोड़ देता है, तुम्हारी
भी पसीना पसीना हो जाता है। उमर, तुम तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो, तलवार निकालने में जल्दी ना किया करो। हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के रसूल, वो आपके चेहरे को सबसे गंदा चेहरा कहता है, सिर्फ आपका इशारा हो, इसकी गर्दन अभी यही तड़प रही होगी, इसके जिस्म से अलग कर देता हूं। फरमाया नहीं नहीं, आए उमर गवर्नर है यमामा का, ऊंची पोस्ट पर है, और जो ऊंची पोस्ट पर होता है उसकी अकल कुछ ज्यादा ही होती है, उसको कुछ तकब्बुर होता है। इसको भी अपनी गवर्नरी पर तकब्बुर है, जाने दो। आए सुमामा, ठीक है, मेरी शक्ल नहीं देखता मत देख, मेरा चेहरा नहीं देखता मत देख। अच्छा जा, जरा मेरे कुछ सहाबियों के साथ इस मदीना को देख ले, इस बस्ती को देख ले, एक चक्कर लगा ले, देख यहाँ कैसा अमन बरस रहा है, कैसी शांति बरस रही है, कितना अमन का माहौल है। जरा जा और मेरी इस मदीने की बस्ती को देख ले। सुमामा पीछे सर करके कहता है, आए मोहम्मद, न तुझे देखता हूं न तेरी बस्ती को देखना गवारा है। जिस तरह तेरा चेहरा सबसे गंदा, माराई तू बलदन नखबहमिन बलदिक, तेरी बस्ती भी सबसे गंदी बस्ती, तेरा शहर भी सबसे गंदा शहर। हमने ईरान देखा, शाम देखा, इराक देखा, मिस्र देखा, फिलिस्तीन देखा, हमने सब देखा। सबसे गंदा शहर अगर कोई नजर आया तो तेरा शहर मदीना नजर आया। कत्ल हो जाना गवारा, न तेरा चेहरा देखना गवारा, न तेरी बस्ती देखना गवारा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए उमर, मैंने इसको माफ कर दिया है, ये मुझे नहीं देखता है, न देखने दो, ये मेरी बस्ती को नहीं देखता है, न देखने दो। जाओ, इसके बीवी बच्चे हैं, इसका इंतजार कर रहे होंगे, मैंने इसको छोड़ने का हुक्म नाफिज कर दिया है, जाओ इसको छोड़ दो, जाओ इसकी रस्सी से इसको आजाद करके इसको खैरियत के साथ मदीने के बॉर्डर को क्रॉस करा दो। देखो, मदीने की बस्ती से क्रॉस कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस मदीने में इसका कोई कत्ल न कर दे। मैंने इसको छोड़ दिया है और मदीने के बॉर्डर तक इसको हिफाजत के साथ पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। लीजिए, जो तलवार लेके कत्ल करना चाह रहा था हजरत उमर, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी कि इनको बॉर्डर क्रॉस करा दो। जो कत्ल करना चाहते थे वो हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के जा रहे हैं, बॉडी गार्ड बन के जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, यहां तो पता ही नहीं चलता है कि कब निकाल के जा रहे हैं और कब गाड़ी पलट जाए, कब कह दिया जाए कि हथियार छीन के भाग रहा था इसलिए हमें जवाब में गोलियां चलाना पड़ी। गौर करो और सीखो हुकूमत कैसे चलाई जाती है, सीखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत उमर को बॉडीगार्ड बना दिया। मौलाना जर्जीस जिसको मारना चाह रहे हैं उसी को कह दिया जाए, जाओ तुम्हें इनके घर खाना भी खाना है और इनका सर भी दबाना। तो कैसा लगेगा मौलाना जर्जीस को? सर दबाते दबाते गला दबा दो। लेकिन नहीं, हजरत उमर ने सर नीचे कर लिया, क्योंकि ये हुक्म था जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके चलने लगे। सुमामा मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद नबवी की चौखट से मुड़कर देखता है कि चलो देख ही लो उसका चेहरा, देखने में हर्ज क्या है, अब तो छोड़ ही दिया है। बहुत कह रहा था देख लो, इतना सब कुछ कहने के बाद भी छोड़ दिया। ऐसी ऐसी बातें सुनता था इनके बारे में, लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद छोड़ा। चाहे गया मस्जिद के दरवाजे से निकला, अल्लाह के रसूल उसको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आए, दुश्मन को छोड़ने आए। जो कत्ल करने आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उसको छोड़ने के लिए। और सीखो, उसको नहीं मालूम कि पीछे पीछे अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। दरवाजे पे गया, पीछे मुड़ के देखता है कि देख लूं। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। कहा सुमामा ये तुम्हें छोड़ के आएंगे। अब उसने करीब से नबी की शक्ल देखी, फिर आगे बढ़ता है। उमर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलो, लेकिन वो तेज तेज चल रहा है।
जितनी तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाता है, उसका दिल दुगनी रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रहा है। सुमामा के पैर आगे की तरफ, लेकिन सुमामा का दिल जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। 2 मील दूर चला गया, जो गांव मिला उस गांव में एक कुआं नजर आया। उस कुएं के पास आकर बैठ गया, डोल से पानी निकाला। सहाबा को मस्जिद नबवी के पास कुएं के पानी से नहाते हुए देखा, उसी तरीके से नहाया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद फिर लौट कर वापस आने लगा। हजरत उमर कहते हैं, कहां जा रहे हो? हमें मदीने के बॉर्डर तक छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सुमामा सुनता ही नहीं है। सुमामा सीधे सीधे भागता है, आगे आता है और मस्जिद नबवी की चौखट को पकड़ लेता है। कहता है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अल्लाह के नबी अभी भी मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, अपने सहाबाए किराम के साथ कच्ची जमीन पर बैठे हुए थे। हाँ, मिट्टी के ऊपर बैठे हुए थे। उसने अपने सहाबा के बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को बैठे हुए देखा। उसने समझ लिया चारों तरफ सितारों के बीच में जो सबसे ज्यादा चमक रहा है 14वीं रात की तरह, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने जोरदार अल्फाज में कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी पीछे मुड़ के देखते कहते हैं, उठ गए। सुमामा, क्या हुआ? मदीने में क्या किसी ने परेशान किया? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्या? मेरे किसी सहाबी ने तुम्हें गाली दी? मेरे किसी साथी ने तुम्हें मारा? उमर को भेजा था तुम्हारे साथ बॉर्डर तक छोड़ने के लिए, फिर क्या बात है कि तुम यहाँ आ गए हो? क्या उमर ने तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी? जवाब देता सुमामा रोते हुए, नहीं अल्लाह के नबी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब कैद हो गया। जब रस्सी से बंधा था तो आजाद था, जो मन में आता था बोलता था, आपके खिलाफ भी जहर उगलता था, लेकिन जब आपने मुझे आजाद कर दिया तो हकीकत में वो आजादी नहीं थी, आपने मुझे अपने दिल का गर्विदा बना लिया है, अपने अखलाक के रस्सी में बांध दिया है। मुझे माफ करके, मेरे बीवी और बच्चों पे एहसान करके आपने मुझे खरीद लिया है। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, यमामा का गवर्नर था, आज गवर्नरी का ताज उतारता हूं और मोहम्मद के पैरों के जूते साफ करने के लिए, मोहम्मद की गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मुझे भी अपना गुलाम बना लो, मुझे भी अपने मजहब में ले आओ, मुझे भी इस्लाम से जोड़ दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है और सुमामा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बन जाता है। एक यहूदी है, कैदी है और इतना बड़ा मुजरिम है कि उसके जुर्म के हिसाब से उसकी सजा कत्ल है, लेकिन उसको माफ कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये अखलाक सब पढ़ ले तो कोई भी नित्यानंद पैदा ना हो और कोई भी वसीम रिजवी की तरह कुरान की आयतें निकालने की बात न करे। शर्त यह है कि घृणा और नफरत की चादर उतार कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया जाए। कैदियों के साथ ये हुस्न सलूक, इंसानियत का ऐसा दर्स, इंसानियत का ऐसा सबक हमें दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं मिलता है। कहां है इंसानियत आज? पड़ोसी पड़ोसी को खाया जा रहा है, दोस्त दोस्त को खाया जा रहा है, एक दूसरे का हरीफ बना है। हम आज अपनी तकलीफ से इतने परेशान नहीं हैं जितना आपकी खुशी से हम परेशान हैं। हम अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना आपको आराम में देखकर हम परेशान हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आज ये सूरत हाल हमारी हो चुकी है। हमारी 12 साल का बच्चा बीमार होता है, यहूदियों का, यहूदी का बेटा है, अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कभी कभी पैर दबा दिया करता था। सहाबा को आप दर्स देते थे तो वो यहूदी बच्चा नबी की महफिल में बैठ जाया करता था, बातें सुनता था। उसका दिल था अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान
ईमान लाने का, लेकिन घर जाता तो उसका बाप उसको डांटता था और मारता था, इसलिए वो बाप के डर से इस्लाम नहीं लाता था। लेकिन नबी को मालूम था कि वो बच्चा यहाँ आता है, सहाबा किराम के साथ बैठकर मेरी बातें सुनता है। आज पता चला कि वो 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा को लेते हैं और कहते हैं चलो उस बच्चे को देखने चलना चाहिए, जो यहाँ आता था, बैठता था, मेरा दर्द सुनता था। ओ सुनो, बीमार है कौन? यहूदी का बेटा। कौन? जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं। कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम हमें ये सबक पढ़ाता है कि कोई भी आदमी बीमार हो उसको देखने के लिए जाओ। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से, यहूदी और ईसाई के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखो और उसको देखने के लिए जाओ। अल्लाह के नबी वहां जाते हैं और उसके सर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चा सिसकियां ले रहा था, उसकी रूह उखड़ रही थी, उसकी सांसें चल रही थी और उखड़ने के करीब थी, सिसकियां ले रहा था। बस चंद लम्हों का मेहमान था इस दुनिया में। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा, फिर अपने बाप को देखता। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा अल्लाह के नबी की सफ में बैठता था, बातें सुनता था और घर आकर कहता था कि हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहते हैं। मेरा बेटा आखिरी वक्त है, फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देके चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आखिरी वक्त में उसका दिल नबी की बातों पर मुतमईन है। बाप ने इशारा कर दिया, हाँ बेटे, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी जो तुम्हें नहीं करने दिया, आज तुम्हें आजादी देता हूँ। मोहम्मद जो कह रहे हैं, अबुल कासिम जो कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। तुम भी उन पर ईमान लाना चाहते थे,